इतिहास कक्षा 8 का लेसन प्लान। पहले सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य होते थे, अब केवल सामान्य उद्देश्य ही होते हैं जो 6 होते हैं। फाइनल लेसन में 6 रखना जरूरी है, बाकी आप 4 भी रख सकते हो। सामान्य उद्देश्य में आएगा विद्यार्थियों को इतिहास से परिचित कराना, विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों में कल्पना एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। अवबोधात्मक में आएगा विद्यार्थी मुगल साम्राज्य की स्थापना की कारणों की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में आएगा विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के बारे में ज्ञान अर्जित कर इस ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी मुगल साम्राज्य से संबंधित तथ्यात्मक सूचनाओं को चार्ट पर प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि में आएगा विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के कारणों का पता लगाने में अत्यधिक रुचि लेंगे। अभिवृत्ति में आएगा विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के कारणों के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति कर सकेंगे। सहायक सामग्री में आएगा लपेट फलक, चार्ट, संकेतक इत्यादि। शिक्षण विधि इसके लिए यूज की जाएगी प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि, जो कि इतिहास शिक्षण की सबसे फेवरेट शिक्षण विधि मानी जाती है। पूर्व ज्ञान में आएगा विद्यार्थी मुगल शासकों तथा मुगल साम्राज्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना होगी। प्रस्तावना में मुख्यतः 4 या 5 प्रश्न पूछने हैं। फाइनल लेसन में आपको 5 प्रश्न अनिवार्य रखने हैं। पहला प्रश्न, भारत के प्रमुख धरोहर स्थल कौन से हैं? इसका सही जवाब है ताजमहल, लाल किला। प्रश्न 2, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है शाहजहां। तीसरा, शाहजहां किस साम्राज्य का शासक था? मुगल साम्राज्य। प्रश्न 4, मुगल साम्राज्य को विस्तार से बताओ। अब इस प्रश्न का उत्तर बालक नहीं दे पाएगा, तो ये प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इसके बाद उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें अध्यापन बिंदु विकासात्मक प्रश्नों से शुरू किया जाएगा। जैसे पहला टॉपिक है बाबर। अब इसमें छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया है। प्रश्न 1, खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य। प्रश्न 2, बाबर के बारे में आप क्या जानते हैं? अब अध्यापन बिंदु प्रथम, बाबर। जहीरुद्दीन बाबर, जो बाबर के नाम से विख्यात हुआ, उनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर ने सन 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। छात्र क्रिया, विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे व अर्थ ग्रहण करेंगे। दूसरा टॉपिक है हुमायूं। हुमायूं मुगल साम्राज्य से संबंधित शासक बाबर का पुत्र था। 1330 में भारत की राजगद्दी संभाली। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूं नामा है। तीसरा पॉइंट, अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुमायूं का पुत्र था, एकमात्र ऐसा बादशाह जिसे हिंदू व मुसलमान दोनों का प्यार मिला। अब आता है शाहजहां। शाहजहां 5वां मुगल शासक था। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण प्रसिद्ध रहे। इन्होंने अपनी बेगम की याद में प्रसिद्ध इमारत ताजमहल बनवाया। मुगल साम्राज्य सन 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक प्रमुखता रहा। विकासात्मक प्रश्न ये पूछेंगे। अब शाहजहां किसका पुत्र था? इसका सही जवाब है अकबर। प्रश्न 2, शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज महल। छात्राध्यापक क्रिया, बालक ध्यानपूर्वक सुनेंगे व ज्ञानार्जन करेंगे। प्रश्न 3, ताजमहल का निर्माण किसने व किसकी याद में करवाया? छात्र क्रिया इसमें यह होगी, शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल संगमरमर की इमारत का निर्माण करवाया। अब अंतिम बिंदु, जहांगीर अकबर का पुत्र था। इसने विद्रोह किया था। इसने मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार कराई। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विकासात्मक प्रश्न, जहांगीर के शासनकाल में किसने विद्रोह किया? इसका सही जवाब है राजकुमार खुर्रम, जिसे बाद में शाहजहां कहा गया। प्रश्न 2, जहांगीर ने किसके शासन में सैन्य अभियान चलाए?
इसका सही जवाब है सिखों अहोमों सिसोदियों तथा अहमदनगर के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए थे। इसके बाद अपन पुनरावर्ती व मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे जिसकी संख्या 3, 4 इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सबसे अंत में गृह कार्य दिया जाएगा जो थोड़ा बड़ा होगा। धन्यवाद।